डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। हम अपने वीडियो के माध्यम से निरंतर आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, वो चाहे वो टेक्निकल सेक्शन का हो चाहे नॉन टेक्निकल सेक्शन का हो, सब्जेक्ट को सिलेबस को देखते हुए निरंतर वीडियो अपलोड किया जा रहा है तथा उससे संबंधित लास्ट ईयर में किसी भी टेक्निकल एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सॉल्व किया जाता है, वो सब सारी चीज़ें हम पैरेलल डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा वह नॉन टेक्निकल सेक्शन से संबंधित है। नॉन टेक्निकल सेक्शन में आज जो हम लोग देखेंगे हिंदी। आपको पता है कि आप यूपीपीसीएल या यूपीआरएमएल का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे 10 से 15 नंबर का नॉन टेक्निकल सेक्शन में हिंदी रहता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। अगर कैंडिडेट थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान दे के पढ़ ले तो जो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन है वो आसानी से वो सॉल्व कर सकता है। और यह 10 से 15 नंबर आपके सिलेक्शन के लिए आपके कट ऑफ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए देखा जाए, आज जो है हमारा हिंदी सेक्शन का आज तद्भव तत्सम को देखा जाएगा। तद्भव तत्सम क्या होता है, इसके पहले हम लोग देखे थे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के लगभग 4 वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और वो जो विलोम शब्द उसमें हैं वही शब्द लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके पेपर में आने की चांसेस बहुत अधिक हैं। उसके बाद देखा गया था वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे एक शब्द लिख दिया उसको शॉर्ट में हम लोग कैसे पढ़ेंगे या कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा एक सेंटेंस ना लिखकर उसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा, वो सब सारी चीज़ें पीछे डिस्कस की जा चुकी है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें, जिससे कि और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो आइए देखा जाए तद्भव और तत्सम। आज का जो सेक्शन है वह हिंदी का सेक्शन है, हिंदी का सेक्शन है। और हिंदी में हम लोग देखेंगे तद्भव और तत्सम, जो कि आपके पेपर में 1 से 2 नंबर का हर बार पूछा जाता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेंगे कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, तो आप किसी भी प्रकार का तद्भव तत्सम आएगा उसको बना सकते हैं। तो देखिए, तद्भव और तत्सम आज का टॉपिक है, तद्भव और तत्सम। तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है उसको समझ लिया जाए। जैसे तद्भव, तद्भव क्या होता है, तद और भव 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तद्भव को देखा जाए तो तद प्लस भव, तद्भव से मिलकर बना होता है, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वह क्या कहलाते हैं, तद्भव। वह क्या कहलाते हैं, तद्भव। अब दूसरा देखिए, तत्सम क्या होता है, तत् और सम जो उसके समान हो, अर्थात सम का मतलब समान हो। तत् और सम, जैसे तद्भव मिलकर बना होता है, तद और भव से मिलकर बना होता है, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम क्या होता है, तत् और सम, अर्थात सम का मतलब है उसके समान हो, तो अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। अब जैसे देखिए, कुछ भाषाएं ऐसे हैं कि संस्कृत भाषा है लेकिन उसको हम डायरेक्ट संस्कृत के रूप में ही हिंदी में उपयोग किया जाता है, आम बोलचाल की भाषा में, लेखन की भाषा में, तो क्या हो गया आपका, तत्सम हो गया। और जैसे जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वो क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे कुछ उदाहरण है हमारे पास, इसको देख लीजिए। एक साइड यहाँ पे तद्भव है और दूसरे साइड यहाँ क्या है, तत्सम है। तो तद्भव, इधर सारे तद्भव है, उसी से संबंधित उस तद्भव का तत्सम क्या बनेगा, यहाँ पे दाएं साइड लिखा गया। बाएं साइड आपका तद्भव है और दाएं साइड क्या है, तत्सम है। तो जैसे देखिए, एक शब्द है अगम, अगम तद्भव है, अगम का जो तत्सम बनेगा अगम, अगम, ठीक है, अगम। अक्षर, अक्षर देखिए, अक्षर को संस्कृत में इसको ऐसे लिखा जा रहा है, लेकिन इसी को विकसित भाषा में लिखा जाए, जैसे आम बोलचाल की भाषा में या लेखन की भाषा में हम लोग अक्षर को ऐसे न लिखे, अक्षर ऐसे लिखते हैं, अक्षर को ऐसे लिखा जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आम बोलचाल की भाषा में, या कह सकते हैं कि जो शुद्ध रूप होता है वह आपका तत्सम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए,
अक्सर आप यहाँ पे अक्सर इस भाषा में नहीं देखे होंगे, लेकिन यह तद्भव रूप है, तद्भव रूप है यानी संस्कृत रूप है। अब इस संस्कृत को विकसित कर दिया गया, जो कि हमारे बोलचाल की भाषा में या लेखन की भाषा में या समझ की भाषा में इस अक्षर को अक्सर लिखा गया। ठीक है, अब देखिए अमी, अमी क्या है, आपका तद्भव रूप है। अमी क्या है, एक संस्कृत भाषा है। अब इस संस्कृत भाषा को जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो इसी को क्या किया गया, तत्सम रूप दे दिया गया। उसी संस्कृत भाषा को विकसित रूप में लिख दिया गया। अमी को लिख दिया गया अमृत। अमृत ज़्यादा प्रयोग हम लोग अमृत करते हैं बोलचाल की भाषा में, किसी से बात कर रहे हैं या कहीं लिखना है या कहीं बोलना है तो अमी के जगह अमृत बोलते हैं। तो जो डेली रूटीन में या डेली बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग शब्द को करते हैं वह होता है आपका तत्सम हो गया, और उसका संस्कृत रूप जो होता है उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अंधा, हम अंधा भी बोल सकते हैं क्योंकि हम बोलते हैं, लेकिन जो उसका शुद्ध रूप है अंधा क्या हो गया, अंधा या संस्कृत भाषा हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और विकसित किया जाए तो अंधा को अंध, अंधा को अंध। ठीक है, अंधा क्या हो गया, तद्भव हो गया। अंध क्या है आपका, तत्सम है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी है, बाएं साइड आपका तद्भव है और दाएं साइड क्या है, तत्सम है। तो जैसे तद्भव बताया गया कि तद्भव वाले सारे शब्द जितने तद्भव वह शब्द होते हैं तत् प्लस भव, तद् प्लस भव यानी इससे मिलकर बना होता है। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकसित हुए या उत्पन्न हुए उसे तद्भव कहेंगे, और ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होता है, ठीक है, उसे तत्सम कहते हैं। जैसे ईख, ईख हो गया तो ईख तद्भव है, इसको इच्छी, इसका शुद्ध रूप क्या हो गया, इच्छी। अब यहाँ पे देखो उत्साह, उत्साह का कहने का मतलब ये है कि यह आपका उत्साह है। अब उत्साह को अगर हम तत्सम रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा उत्साह, उत्साह। तो हम ज़्यादा प्रयोग उत्साह करते हैं, उत्साह का प्रयोग कम किया जाता है, उत्साह का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो तद्भव उत्साह का तत्सम रूप क्या हो गया, उत्साह। आगे देखिए केला। अब केला आम बोलचाल की भाषा में केला बोला जाता है, लेकिन जो उसका शुद्ध रूप है वह क्या है, कदली। केला का शुद्ध रूप क्या है, कदली। कान, कान जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कान बोलते हैं कि हाँ यह कान है। अब देखिए अब इसका जब शुद्ध रूप पढ़ा जाएगा तो कान को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, कान को कर्ण कहा जाता है। अब कांटा, कांटा बोल सकते हैं क्योंकि हम डेली अपने रूटीन में या भी जो हम बोलचाल की भाषा है किसी से बात कर रहे हैं या हम कहीं पढ़ रहे हैं तो उसे कांटा पढ़ते हैं। लेकिन जो उसका शुद्ध रूप है कंटक, उसका शुद्ध रूप क्या है, कंटक। तो यह हो गया आपका तद्भव तत्सम का पार्ट 1 देखा गया। अब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 आएगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम को देखा जाएगा जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके आगामी आने वाले पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।